शहर कायद में अफसोसनाक सानहा लियारी खड्डा मार्केट में 5 मंजिला इमारत गिर पड़ी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी, मलबे में मुतादिद अफराद के दबे होने का खदशा। एनी शाहिदीन के मुताबिक इमारत गिरने से कबल एक तरफ झुक गई थी। इमारत में रहने वाले दूसरी जगह मुंतकिल होना शुरू हो चुके थे। कुछ लोग जरूरी सामान निकाल रहे थे कि इमारत गिर गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पहले ही इमारत को मखदूज करार दे चुकी थी। पाक फौज और रेंजर्स की टीमें मदद को आ गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मेरे घर के भाईजान ना 3 अफराद दबे हुए, जिनमें 8 अफराद थे, और मेरी चाचा के घर के 8 अफराद दबे हुए, अभी 10 अफराद। अभी तो कह रहे हैं कि 2 मंजिलें के लोग अंदर दबे हुए हैं, बाकी कुछ निकल के थे। बराबर बिल्डिंग को भी खाली करवाया, वो भी जरा झुकी हुई है। लियारी हादसे पर सूबाई हुकूमत मुतारिक, वज़ीर आला सिंध का नोटिस। कमिश्नर कराची को फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ करने की हिदायत। वाज़ेह किया, इमदादी कार्रवाई के बाद इंक्वायरी की जाएगी। वज़ीर इत्तलात नासिर शाह की तमाम बल्दियाती इदारों को हंगामी इक़दामात बरूएकार लाने और मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी कमिश्नर कराची और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीजात की मुलाकात। अफगान मफाहमती अमल समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक तयशुदा अहदाफ के हुसूल के लिए बाहिमी कोशिशें जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर वजीर आजम का बड़ा फैसला। स्कैंडल में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ एक्शन की मंजूरी। 29 अरब रुपए की सब्जी का मामला नैब को भेजा जाएगा। टैक्स चोरी और बेनामी ट्रांजैक्शन का मामला FBR देखेगा। कार्टलाइजेशन की तहकीकात कॉम्पिटिशन कमीशन करेगा। कर्जों की माफी और डिफॉल्ट का मामला स्टेट बैंक देखेगा। अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट की गई चीनी की तहकीकात FIA करेगा। मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं, इमरान खान ने ताकतवर के खिलाफ एहतसाब का वादा पूरा कर दिया। शुगर बहरान की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी। चाहे कोई वजीर हो या सेक्रेटरी, सबके खिलाफ एक्शन होगा। सब्सिडी की तहकीकात करें, लेकिन चीनी की कीमत का मामला तो तय करें। कौन लोग थे जो बहती गंगा में हाथ धो रहे थे? लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का सवाल। आज न्यूज से गुफ्तगू में कहा, शुगर इंक्वायरी का बुनियादी मकसद चीनी महंगी होने के जिम्मेदारों का तयन करना था। इन लोगों को बचाने के लिए अब सब्सिडी की बातें हो रही हैं। किसी को बचाना हो तो FIR में पूरे गाँव का नाम डाल दिया जाता है। तवज्जो हटाने के लिए 1985 से तहकीकात का कहा जा रहा है। नैब आजाद है तो दवाइयों के स्कैंडल पर कार्रवाई क्यों नहीं की? मुशर्रफ भी इस तरह का एहतसाब करते रहे हैं। हुकूमत गिरे हुए लेवल पर उतर आई है। चीनी रिपोर्ट में काबीना में बैठे उनके ATM बेनिफिशर हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा, उन्होंने सोचा कि ATM बचाने के लिए क्या जादूगरी करें। चीनी की कीमत दुगनी कर दी, अब कह रहे हैं उसे भूल जाओ। और जुबैर बोले कि इमरान खान ने जहांगीर तरीन को भागने दिया। गंदुम और आटे की जखीरा अंदोजी करने वाले नहीं बचेंगे। हुकूमत ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। गंदुम की बैन सूबाई नकलो हरकत पर तमाम पाबंदियां उठा ली गई। गंदुम की दरामद पर आई ड्यूटी खत्म करने का भी फैसला। गंदुम और आटे के बैरून मुल्क स्मगल की रोकथाम के लिए यकीनी बनाने पर जोर। लॉकडाउन में नरमी और SOPs की खिलाफ वर्जियों से कोरोना कहर बनकर टूट पड़ा। पाकिस्तान में केसेस 1 लाख के करीब पहुंच गए। मजीद 4960 अफराद मुतासर। 24 घंटों में 67 अफराद चल बसे। मुल्क भर में अमवात 2000 से तजावुज कर गई। कोरोना मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान 16वें नंबर पर आ गया। अवाम मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुआवने खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा का ऐलान। कहा, मास्क की हिदायत का निफाज सूबों की जिम्मेदारी होगा। हुकूमत कोरोना के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली के मुताबिक काम कर रही है।
पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। पंजाब में 2 करोड़ कोरोना केसेस, जबकि लाहौर में 35 लाख मरीजों का दावा कर दिया। लाहौर में पीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टेस्टिंग गुंजाइश कम होने के बायस मुतासरा अफराद कम रिपोर्ट हो रहे हैं। हुकूमत असल हकाइक छुपाने के बजाय हिफाजती इकदाम और अस्पतालों में जरूरी सहूलियात की फराहमी यकीन बनाए। ये भी कहा कि जब लॉकडाउन सख्त करने की जरूरत थी तो लॉकडाउन खोल दिया गया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में फौज तैनात करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं डॉक्टर्स और तिबी अमले के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस नाकाम हो चुकी, सिक्योरिटी के लिए फौज तैनात की जाए। कोरोना वायरस के फैलाव के बायस अस्पतालों में हंगामी बुनियादों पर इंतजामात नागुज़ीर करार दे दिए। वाज़े किया आने वाले दिनों में हालात मज़ीद ख़राब होंगे। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का मोर्चा, लाहौर में हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों की बैठक, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में NFC का नोटिफिकेशन मुस्तरद। पीपल्स पार्टी ने मौजूदा हुकूमत को फासिस्ट करार दे दिया। कमर जमान कारा बोले नैब कवानीन को दुरुस्त किया जाए। स्मार्ट लॉकडाउन में हुकूमत ने नैब को टार्जन बना दिया है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का हुकूमत पर मईशत को तबाह करने का इल्जाम, कहा कोरोना की सूरत हाल को बुरी तरह हैंडल किया गया। एहतसाब का मामला तेज होता है तो बिलावल को कॉन्फ्रेंस याद आ जाती है। बिलावल भुट्टो अपनी बार्गेनिंग कर रहे हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कोरोना भी एक सियासी मसला बना दिया गया। बिलावल को मालूम ही नहीं कि सिंध हुकूमत को हमने क्या दिया। वजीर आला सिंध अपनी गलत पॉलिसीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। शहजाद अकबर ने अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को ऑल शुगर डैडीज कॉन्फ्रेंस करार दे दिया। बलूचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल, बैनुल सूबाई और बैनुल जिलाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को SOPs के तहत चलने की इजाज़त। ट्रांसपोर्टर्स बसों में जरासीम कश स्प्रे करने के पाबंद होंगे। मुसाफिरों की स्क्रीनिंग होगी। बुखार होने या मास्क ना होने की सूरत में सफ़र की इजाज़त नहीं मिलेगी। नोटिफिकेशन जारी, SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कराची में एक और अफसोसनाक सानहा। लियारी खड्डा मार्केट में 5 मंजिला इमारत गिर पड़ी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। मलबे तले कई अफराद के दबे होने का खदशा है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इमारत गिरने से कबल एक तरफ झुक गई थी। इमारत में रहने वाले दूसरी जगह मुंतकिल होना शुरू हो चुके थे। कुछ लोग जरूरी सामान निकाल रहे थे कि इमारत गिर गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पहले ही इमारत को मखदूज करार दे चुकी थी। पाक फौज और रेंजर्स की टीमें मदद को आ गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इलाके में भारी मशीनरी पहुंचा दी गई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद जाए वकुआ पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी जुनेद जावेद, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त? जी बिल्कुल, ये 5 मंजिला इमारत है। लियारी का इलाका है, खड्डा मार्केट, जहाँ पर यह मुनहदम हुई है। इस इमारत को जो कमज़ोर होने की इत्तला आज शाम से रेस्क्यू इदारों को दी जा रही थी, जिसके बाद SBC, हुक्काम, KMC और दीगर इदारे यहाँ पर पहुँचे हैं। बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया था। रेस्क्यू इदारे आखिर के 2 फ्लोर के ऊपर जो है काम कर रहे थे कि उसी दौरान ये बिल्डिंग जो है वो नीचे आकर मुनहदम हुई है। मेरे पीछे इस वक्त भी जो है बड़ी तादाद में रेस्क्यू वर्कर्स यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एम्बुलेंस सर्विस हैं, तमाम यहाँ पर जो लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं उनको दूर करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोग इलाके के यहाँ बहुत ज़्यादा जमा हो गए, वो दूर हटने के लिए तैयार नहीं है। क्रेन के जरिए मलबा हटाया जा रहा है, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग थी। और यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि 5 फ्लोर के ऊपर जो एक पेंट हाउस बनाने की भी जो है वो तैयारी कर रखी थी, जिसके बाद अब जो है ये बिल्डिंग जो मुनहदम हुई है। SBC हुक्काम को बहुत ज़्यादा मरतबा जो है वो बताया गया है कि यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। और ना सिर्फ गैर कानूनी तामीरात बल्कि यहाँ पर कुछ ऐसी इमारतें भी मौजूद है, क्योंकि कराची की अगर बात की जाए तो 80% कराची की जो मखदूश इमारतें हैं वो ओल्ड सिटी एरिया के अंदर ही आती है। और ये पहला वाकया नहीं है ओल्ड सिटी एरिया के अंदर, बल्कि इससे पहले भी उस्मानाबाद पे हमने देखा कि एक बिल्डिंग मुनहदम हुई थी और रमज़ान के नाम से वो बिल्डिंग थी। और इसके बाद फिर एक और बिल्डिंग ऐसी थी जो कि टेढ़ी हो गई थी, 5 मंजिला वो बिल्डिंग थी उस्मानाबाद पर। और अब ये तीसरा वाकया है जो ओल्ड सिटी एरिया के अंदर देखने में आ रहा है। अभी भी मुतादिद तकरीबन 235 से 240 के करीब ऐसी इमारतें हैं जो कि मुकम्मल तौर पर जो है वो मखदूश करार दी जा चुकी हैं।
हुक्काम की जानिब से, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस, रेंजर्स, रेस्क्यू इदारे यहाँ पर इस वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन लाजमी तौर पर मलबा इस कदर ज़्यादा है। यहाँ पर 5 फ्लोर का मलबा एक साथ जो ढेर हुआ है, इसको उठाने के अंदर जावेद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहें। अभी अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कराची में एक और क़यामत बिपा। एक ही ख़ानदान के 10 से ज़ायद अफराद का इमारत के मलबे दबे होने का इंकशाफ हुआ है। रिहायशी और एनी शाहिद कहते हैं कि आज ही 4 बजे इमारत खाली करने का कहा गया था, जिसके बाद रिहायशी इमारत से ज़रूरी सामान निकाल रहे थे कि वो गिर गई। मेरे घर के भाईजान ना 3 अफराद दबे हुए, जिनमें 8 अफराद थे, और मेरी चाचा के घर के 8 अफराद दबे हुए, अभी 10 अफराद। गरीब लोग हैं, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि आखिर कब तक मतलब इस तरह से बिल्डिंगें गिरती रहेंगी, लोगों की लाशें उठाती रहेंगे। तो ये कह रहे हैं जैसे इस तरह के लोग हैं कि बिल्डिंग लोग एवैक्यूएट कर रहे थे, खाली कर रहे थे, उम्मीद है कि कोई ना हो, मगर फिर भी ये एक तरह की वार्निंग भी है कि अब मज़ीद इस तरह की चीज़ों से बचा जाए। जो भी बिल्डिंग्स हैं, ये 5 मंजिला बिल्डिंग थी, ये तकरीबन ना ये 4 बजे लगभग ये बिल्डिंग हिली थी, तो उसमें 2-3 फ्लोर खाली हो चुके थे।